कोरोना वायरस के बाद जारी सिंध भर में 24 घंटों के दौरान 41 अफराद जाँ बहक। सेंट्रल कराची में 2 जबकि जिला शर्की में 11 अमवात रिकॉर्ड हुई। शहर में 1293 अफराद में वायरस की तशखीस। मलीर 173, कोरंगी 106, जिला सेंट्रल में 205, साउथ में 174 और वेस्ट में 34 नए केसेस रिपोर्ट हुए। उधर कोरोना वायरस के बायस सिंध हाई कोर्ट में गैर जरूरी साइलिन का दाखिला बंद। वकला के अलावा इंतहाई जरूरी साइल को कमरे अदालत तक जाने की इजाजत। कोरोना वायरस की चौथी लहर खतरनाक। जिला के माड़ी के मुख्तलिफ इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। यूनियन काउंसिल 7 मुहाजिर कैंप, यूनियन काउंसिल सैयदाबाद, यूनियन काउंसिल इत्तेहाद टाउन के इलाके शामिल। हॉट स्पॉट एरिया में हर किस्म के इज्तिमात और तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी। शहरियों के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन 24 अगस्त तक नाफिजुल अमल रहेगा। महकमा सेहत सिंध ने ख्वाजा सराओं की वैक्सीनेशन का फैसला कर लिया। अब ख्वाजा सराओं को वैक्सीनेशन के लिए शनाख्ती कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। ख्वाजा सराओं को सिंगल डोज वैक्सीन लगाई जाएगी। हुक्काम का कहना है कि ख्वाजा सराओं के घरों के करीब कैंप लगाए जाएंगे। सिंध हाई कोर्ट में वकला बरादरी का सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक तकर्री पर एहतजाज। वकला की बड़ी तादाद ने अदालत के अहाते में बैनर्स उठाकर नारेबाजी की। कहते हैं ऐसे फैसलों से अदलिया की आईनी और खुद मुख्तारी पर समझौता होगा। अदलिया को मजबूत करना है तो ऐसे फैसलों पर एहतियात करना होगी। बल्दिया उस्मा के मुलाजमीन होशियार, अब भी वैक्सीन ना लगवाई तो परेशानी हो सकती है। तनख्वाहें लेनी है तो वैक्सीनेशन करवाना होगी। बल्दिया उस्मा ने मुलाजमीन को कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए 31 अगस्त का अल्टीमेटम दे दिया। सिंध सरकार ने कराची के मतरूका मलकियतें वफाक को देने से साफ इनकार कर दिया। 1965 और 71 की मतरूका मलकियतों पर सिर्फ सिंधी अवाम का हक है। वजीर जामियात और माहौलियात मोहम्मद इस्माइल राहू कहते हैं MQM और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के खिलाफ साजिशें बंद कर दें। साजिशी टोले की सिंध के खिलाफ तमाम साजिशें नाकाम बना देंगे। हुकूमत ने 3 सालों में सिंध को एक ईंट तक नहीं दी। झूठी वफाकी हुकूमत की कमेटियां भी झूठी हैं। सिंध में महकमा तालीम के नए वजीर सैयद सरदार अली शाह के लिए महकमा तालीम चलाना चैलेंज बन गया। महकमा स्कूल तालीम का सेक्रेटरी अहमद बख्श अमरीका में सैर सपाटे करने लगा। 142 आसामियां खाली। महकमा की 330 आसामियों पर सिर्फ 188 अफसरान और दीगर मुलाजिमीन काम करने पर मजबूर। महकमे में इंतजामिया सरबराहान को तो फुकदान है, लेकिन नायब कासिद भी दस्तयाब नहीं। महकमा स्कूल तालीम ने वजीर तालीम को आगाह कर दिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाद की प्रोफेसर फहद मिर्जा के अहल खाना से मुलाकात। ताज़ियत और फातिहा रखते। मोहम्मद अली सोसाइटी में आतिशदगी के बायस प्रोफेसर समेत घर के 5 अफराद जाँ बहक हो गए थे। टग के साथ बांधी रस्सी टूट गई। सीव्यू साहिल पर फंसा बहरी जहाज निकालने की कोशिश आज भी नाकाम हो गई। अब 22 और 23 अगस्त को जहाज निकालने के लिए फिर ऑपरेशन होगा। जुमेरात को भी क्रेन बरदार कश्ती की साहिल पर फंसने से जहाज को निकालने का ऑपरेशन मुलतवी करना पड़ा था। दावत इस्लामी के फलाही इदारे FGRF और बल्दिया वस्ती की माबैन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत शजरकारी के फरोग का मुआहिदा तय पा गया। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम कहते हैं कि दावत इस्लामी के साथ शजरकारी का तजुर्बा कामयाब रहा। डायरेक्टर FGRF शाहरुख अतारी का कहना है कि सिर्फ कराची ही नहीं, मुल्क भर में 2 मिलियन पौधे लगाएंगे। गुलकारा नाजिया हसन की बरसी पर पुराना पिंडोरा बॉक्स खुल गया। नाजिया हसन के भाई जोहेब हसन और साबिक शौहर इश्तियाक बेग ने एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार कर दी। नाजिया हसन के भाई और शौहर इश्तियाक बेग में ठन गई। गुलकारा के भाई कहते हैं नाजिया को उनके शौहर ने जहर दिया था। जोहेब हसन के इल्जामात पर इश्तियाक बेग भी मैदान में आ गए। 1 अरब रुपए हर्जाने का दावा कर दिया। सिंध हाई कोर्ट ने अदाकार उमर शरीफ की तीसरी अहलिया जरीन गजल को अपार्टमेंट बेचने से रोक दिया। अदालत ने अबूरी हुक्मनामे में गैर मुअय्यना मुद्दत तक तौसी कर दी। उमर शरीफ ने बैंक से कर्जा लेकर अस्करी 4 में अपार्टमेंट खरीदा। तीसरी बीवी ने दिसंबर 2020 में अपार्टमेंट अपने नाम कर लिया। खदशा है कि जरीन गजल अपार्टमेंट फरोख्त करना चाहती हैं।
सिंध हाई कोर्ट का चेयरमैन पैमरा के इख्तियारात से मुताल्लिक बड़ा फैसला। अदालत ने चेयरमैन पैमरा के इख्तियारात को गैर कानूनी करार दे दिया। पैमरा रूल्स सेक्शन 13 के तहत चेयरमैन पैमरा टीवी लाइसेंस मुअत्तल नहीं कर सकते। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। सिंध हाई कोर्ट ने रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन की बैरून मुल्क रवानगी को ट्रायल कोर्ट की इजाजत से मशरूत कर दिया। अगर ट्रायल कोर्ट इजाजत दे तो शर्जील मेमन 1 माह के लिए बैरून मुल्क जा सकते हैं। 10 लाख रुपए जमानत भी जमा करवानी होगी। अदालत का हुक्म। शर्जील मेमन के खिलाफ 2 रेफरेंस जेर समात हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने बैरून मुल्क जाने की इजाजत की मुखालिफत कर दी। महंगाई ने कराची वालों की कमर तोड़ दी। मुंह मांगी कीमतें वसूल करके दुकानदारों ने भी कमिश्नर कराची की रेट लिस्ट हवा में उड़ा दी। ब्रायलर मुर्गी 240 रुपए किलो, टमाटर 90 की बजाय 130, गाजर 70 की बजाय 180, भिंडी 90 की बजाय 200 रुपए फी किलो में फरोख्त। सस्ती सब्जी खरीदना शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। ट्रेन ऑपरेशन मामूल पर ना आ सका। ट्रेन की आमदरफ्त में ताखीर से मुसाफिरों का सफर अजियत में तब्दील हो गया। ट्रेनें आज भी घंटों ताखीर से कराची पहुंचेंगी। मिल्लत एक्सप्रेस 2 घंटे 10 मिनट, तेजगाम, कराची एक्सप्रेस, पाक बिजनेस, इलामा इकबाल एक्सप्रेस और बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस 1 घंटे से जायद लेट पहुंचेंगी। अवामी एक्सप्रेस, सर सैयद और शालीमार एक्सप्रेस भी 45 मिनट ताखीर से कराची पहुंचेंगी। डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर जिला वस्ती ताहा सलीम की ज़रिए सदारत रेवेन्यू और बल्दियाती अफसरान का मुश्तरका इजलास। महकमा पानी और सफाई समेत दीगर इदारों के अफसरान की शिरकत। अवाम को सहूलियात की फराहमी के हवाले से अहम फैसले। डिप्टी कमिश्नर ताहा सलीम ने मुहर्रमुल हराम के हवाले से खिदमात बेहतर करने पर जोर दिया। म्यूनसिपल कमिश्नर जिला वस्ती और चेयरमैन पुलिस कमेटी का मुहर्रमुल हराम के हवाले से इमाम बारगाहों के एतराफ़ का दौरा। सफाई सुथराई के इंतजामात का जायजा लिया। म्यूनसिपल कमिश्नर की मजालिस के दौरान सफाई सुथराई के इंतजामात को हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। कहा किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सिंध हाई कोर्ट में गुटखा मावा की तैयारी और फरोख्त के खिलाफ एक और दरख्वास्त दायर। गुटखा मावा की फैक्ट्री बंद करने की अपील। जिला कोरंगी में गुटखे की तैयारी अरूज पर पुलिस भी मुलव्विस है। दरख्वास्त गुजार ने चीफ सेक्रेटरी, IG, एडिशनल IG और तमाम थानों के SHOs को भी फरीक बनाया। आशूरा के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में सफाई, जरासीम कुश अद्वियात का छिड़काव और दीगर इंतजामात पर काम जारी। अफसरान और मुलाजमीन अपनी हाजिरी को यकीनी बनाकर रिपोर्ट पेश करें। डिप्टी कमिश्नर जिला गरबी और एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी शहरियार मेमन ने मुतल्लिका अफसरान को हदायत जारी कर दी। कहते हैं कारकर्दगी बेहतर न हुई तो सख्त कार्रवाई होगी। नए माली साल के बजट में गाड़ियों पर टैक्स रिलीफ मिलने पर जुलाई 2021 में फरोख्त में रिकॉर्ड इजाफा। गुज़श्ता साल जुलाई के मुकाबले में जुलाई 2021 में गाड़ियों की फरोख्त 13,259 इजाफी यूनिट्स फरोख्त हुए। पाक सुजुकी फरोख्त 204%, ट्रैक्टर की फरोख्त 20% बढ़ी। जुलाई 2021 में मोटरसाइकिल की फरोख्त में 11% कमी रिकॉर्ड की गई। सिंध हाई कोर्ट में जिनसी ज्यादती केस में मुल्जिमान को सजाएं दिलवाने का केस। सिंध हाई कोर्ट ने सजाएं यकीनी बनाने से मुताल्लिक SOPs पर फैसला जारी कर दिया। 20 रोज में SOPs का उर्दू और सिंधी तर्जुमा करवाया जाए। चीफ सेक्रेटरी, IG सिंध और दीगर स्टेक होल्डर्स SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। तहरीरी फैसला। दूसरी जानिब कराची की अदालत ने 16 साल लड़की को हिरासा और ब्लैकमेल करने के मुजरिम इमरान को 12 साल कैद की सजा सुना दी। सिंध हाई कोर्ट ने माजूर शहरी को नौकरी न देने के केस में महकमा लाइव स्टॉक और फिशरीज को नोटिस जारी कर दिया। कोटा होने के बावजूद माजूर शहरी असगर को नौकरी क्यों नहीं दी जा रही, अदालत का इस्तफसार। शहरी असगर की दरख्वास्त पर महकमा लाइव स्टॉक और फिशरीज को नोटिस जारी। अब्र रहमत से कराची का मौसम दिलफरेब हो गया। गुलशन हदीद, गुलजार हिजरी, गुलशन इकबाल, बहरिया टाउन और गुलशन मोमार समेत सुपर हाईवे पर वक्फे से बूंदाबांदी। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम जुज़वी अबर आलूद रहने की पेशगोई कर दी।
जश्न आज़ादी के मौका पर पाकिस्तान की सबसे ज्यादा कारोबार वाली गली में लॉकडाउन। लाइट हाउस परचम गली की तमाम दुकानें सेफ डे के तहत बंद। निसार परचम वाले का कहना है कि हुकूमत को कौमी दिन मनाने के लिए सहूलियत देनी चाहिए थी। परचम गली का लॉकडाउन कर्फ्यू की मानद है। ऐसा लॉकडाउन पूरे पाकिस्तान में किसी जगह नहीं। परचम खरीदने के लिए मार्केट खोलने की इजाजत दी जाए। यौम आज़ादी करीब आते ही हर सू सब्ज हिलाली परचमों की बहार। झंडों, झंडियों और सजावटी अशिया से सज गई गलियां और बाजार। शहर कायद के बासियों का मिली जोशो जज्बा आसमान को छूने लगा। दूसरी जानिब बोट बेसन में आज़ादी की खुशियां मनाते नौजवान पाकिस्तानी आइकॉन पेंट करने में मसरूफ। और पाकिस्तान तेरे लिए दिल एक हुआ। यौम आज़ादी के मौका पर पाक बहरिया ने खुसूसी प्रोमो का टीजर जारी कर दिया। तर्जुमान पाक बहरिया का कहना है कि खुसूसी प्रोमो पाकिस्तान बहरिया में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का खूबसूरत अक्कास है।